अब हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा में आने वाले एक महत्वपूर्ण तीर्थ, जिसका पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सारा उल्लेख मिलता है, पुरातात्विक धरोहर भी जो है, उस तीर्थ के दर्शन कराने चल रहे हैं। यहाँ लिखा है, श्री रामानंदी वैष्णव आश्रम समुद्रकूप तीर्थ श्री श्री 108 महंत बालकृष्ण दास जी महाराज की कृपा पात्र वर्तमान शिष्य। इनकी कथा इस तरीके से है कि यह कूप अत्यंत पौराणिक है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक इसे महाराज पुरूरवा ने अपने समय में यज्ञ यजन इत्यादि करने के लिए कराया था, वो आगे बताएंगे। लेकिन इसका जब से जीर्णोद्धार हुआ, यानी अंग्रेजी पीरियड के समय की हम कहानी सुनाएं आपको, तो इसे मुग़ल काल में समुद्रकूप को नष्ट कर दिया गया था, अर्थात उसे फाड़ दिया गया था। तब एक रामानंदीय संत आए, श्री सुदर्शन दास जी महाराज, जो इसके संस्थापक भी हैं, योगीराज कहलाए। 1875 से 1905 जिनका समय अवधि है। इन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी शासनकाल के सहयोग से इन्होंने इस कूप को पुनर्जीर्णोद्धार कराया और फिर इसे सुसज्जित किया। उनके बाद हुए यहाँ उनकी कृपा पात्र महंत श्री महावीर दास जी, जो 1905 से 1931 तक थे। इन्होंने बहुत सारी यहाँ सेवाएं की, बहुत सारी मंदिरों को बनवाया, राम जानकी मंदिर इत्यादि। फिर उनके बाद आए यहाँ पर महंत श्री भरत दास जी, जो 1931 से 1980 के मध्य रहे। फिर उनके बाद आए यहाँ महंत श्री बालकृष्ण दास जी, जो 1980 से 2015 तक थे। और वर्तमान में यहाँ के महंत हैं विपिन बिहारी दास जी, जो 2015 से अभी तक सेवारत हैं। और अभी यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं आशीष पांडेय जी। आइए आपको समुद्रकूप की ओर ले चल रहे हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन स्थल झूसी के बारे में। यहाँ बताया गया कि गंगा के बाएं किनारे पर स्थित झूसी प्राचीन प्रयाग का एक अंग था। महाकाव्यों तथा पुराणों के अनुसार झूसी का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, जो चंद्रवंशीय राजाओं पुरूरवा, अयु, नहुष, ययाति तथा पुरु इत्यादि की राजधानी थी। अनुश्रुतियों के अनुसार संत गोरखनाथ तथा उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ के श्राप के कारण प्रतिष्ठान नगर उलट पलट हो गया। एक भयंकर आग के द्वारा नष्ट होने के कारण इस नगर का नाम झूसी अर्थात जला हुआ नगर पड़ा। अनुश्रुतियों के अनुसार झूसी के टीले पर स्थित पक्के कूप का संबंध गुप्त नरेश समुद्रगुप्त से है तथा दूसरे मत के अनुसार यह कूप समुद्र से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1830 में प्रतिहार नरेश त्रिलोचन पाल का 1027 ईस्वी सदी का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें त्रिलोचन पाल द्वारा प्रतिष्ठान के ब्राह्मणों को कुछ ग्राम दान में देने का उल्लेख है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा समुद्रकूप टीले पर कराए गए काल तथा प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड काल, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड काल, शुंग कृषाण गुप्तकाल इत्यादि के पुरातात्विक अवशेष प्रकाश में आए, जिनमें विभिन्न प्रकार के मृदभांड, आहत मुद्राएं, ढले हुए तांबे के सिक्के, मानव तथा पशु मृण मूर्तियाँ, मन के लौह वस्तुएं, मुद्रा तथा मुद्रांक मुख्य हैं। शुंग, कुषाण एवं गुप्त काल की वस्तु संरचनाएं उत्खनन के फलस्वरूप प्रकाश में आई हैं। अब आप समुद्रकूप की ओर चल रहे हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक बोर्ड स्थापित है, जिसमें लिखा है, यह स्मारक प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958, प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष संशोधन एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 की उपधारा 20 का एवं 20 खा एवं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष नियम 1959 के उपनियम 32 के अधीन जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या का 1764 दिनांक 16/6/1992 के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र खनन व निर्माण कार्य के लिए क्रमशः प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार के भवनों के मरम्मत पुनरुद्धार केवल जून 1992 के पूर्ववर्ती निर्माणों के लिए तथा विनियमित क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण, नवनिर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण के कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता।
सकते हैं। अतः यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, अथवा उसके प्रतिषिद्ध विनियमित क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के मरम्मत, निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन, नवीनीकरण आदि करता है, तो उसे इस अपकृत्य के लिए 2 वर्ष तक कारावास या रुपये 1 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह है समुद्रकूप तीर्थ। जो समुद्रकूप आप देख रहे हैं, इनकी कथा इस प्रकार आती है कि चंद्रवंश के प्रथम पुरुष महाराज पुरुरवा, जो चंद्रमा के नाती भी थे, सतयुग में समुद्रकूप का निर्माण कराया था, क्योंकि पुरुरवा ने एक यज्ञ का आह्वान किया था जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, तो उसमें समुद्र को भी बुलाया गया। तो समुद्र ने कहा कि हे पुरुरवा, जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो ऐसी दशा में तुम्हें उपाय सुलझाता हूँ कि वहाँ एक कूप का निर्माण करो और मेरा आवाहन करना। मैं गुप्त रूप से वहाँ निचले ही सतह से उपस्थित होकर के आपके यज्ञ का भागी बनूंगा। इस तरीके से तभी इस कूप का निर्माण किया गया, अर्थात सतयुग में पुरुरवा द्वारा इस कूप का निर्माण कराया गया था। बाद में यहीं पर भगवान श्री कृष्णचंद्र, जो पुरुरवा के ही वंश में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारे अश्वमेध इत्यादि यज्ञ यहीं पर इसी धराधाम पर संपन्न किए थे। इसलिए इस धराधाम का बहुत ही मौलिक उपयोग और महत्व है। यह समुद्रकूप का आप लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं। इसमें 4 समुद्रों का जल है पद्म पुराण के अनुसार, तथा अमावस्या एवं पूर्णिमासी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को इसकी परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा का फल मिलता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन व क्रोध को शांत रखकर यहाँ पर 3 रात्रि निवास करे एवं समुद्रकूप के जल से स्नान आचमन कर कूप का पूजन करे, तो उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। सहज रूप में यह पुराणों का वचन है। इस कूप के जल से स्नान कर यहाँ परिक्रमा इत्यादि करने से तथा ब्रह्मचर्य को धारण करके 3 रात्रि निवास करने से ऐसा फल मिलता है। कूप का जल औषधीय गुण संपन्न है, जो असाध्य रोगों को नष्ट करने में समर्थ भी होता है। इसका उल्लेख मत्स्य, कूर्म, अग्नि, नारदीय, पद्म, भागवत, महाभारत, प्रयाग महात्म्य इत्यादि ग्रंथों में स्पष्टतः उल्लेखित है। पद्म पुराण प्रयाग महात्म्य का वचन है, पूर्व पार्श्वे तु गंगायां त्रिश्लोकेषु भारतम कूपम चैव तुत्सामुद्रम प्रतिष्ठानम सुविश्रुतम ब्रह्मचारी जितक्रोधः स्त्री रात्रि यदि तिष्ठति सर्वपाप विशुद्धात्मा शोश्वमेध फलम लभेत। यानी 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर यहाँ फल प्राप्त हो जाता है यदि 3 रात्र तक ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करते हुए यहाँ रहा जाए। प्रतिष्ठाने महान कूप समुद्रासि विराजते दर्शनात् यस्य पानस्य नरो निष्कलुषो भवेत। इस स्थान पर रहते हुए स्नान करने से, जल का पान करने से व्यक्ति निष्कलुष हो जाता है, यानी पाप मुक्त हो जाता है। अमावस्यम पूर्णमावस्याम चंद्र सूर्य ग्रहे तथा यत परिक्रमाद भूमि प्रदक्षिणाम फलायेत। यानी अमावस्या, पूर्णिमा एवं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को यदि यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इनकी परिक्रमा की जाए स्नान इत्यादि के उपरांत, तो उसे पूरी भूमि का, पृथ्वी का परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो जाता है। पुनः स्मरण करा देते हैं आपको कि इस कूप को मुगल आक्रांताओं के समय में खंडित कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, जिसे ब्रिटिश पीरियड में पुनः स्थापित किया सुदर्शन दास जी महाराज जी ने। तो उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ इत्यादि मिली। कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई भी गई हैं, जैसे गणेश जी की प्रतिमा आपके सामने है, और कुछ प्राचीन पत्थर भी यहाँ खुदवा दिए गए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। ये किस भाषा में लिखे हैं, इसे पुरातत्व विभाग ने अवश्य पढ़ा होगा। भागवत पुराण के 9वें स्कंध में राजा पुरुरवा की विधिवत कथा आती है, वहाँ से भी उनका अनुशीलन किया जा सकता है। अंग्रेजी शासनकाल में खुदाई के दरमियान यहाँ बहुत से मूर्तियाँ मिली। ये सारी मूर्तियाँ उसी दौरान प्राप्त हुई थी, और साथ में यहाँ एक पाद चिन्ह मिला जिसे बताया गया भगवान विष्णु का ये पाद चिन्ह है। भगवान विष्णु की उस पाद चिन्ह का दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ भगवान विष्णु द्वारा किया गया है। उनकी यह स्थल मानी गई है और रामानंदियों की पीठ थी, अतः इसे विष्णु पाद चिन्ह के रूप में स्वीकार करके यहाँ स्थापित किया गया। आइए इनको हम प्रणाम निवेदित करते हैं।
महाराज पुरूरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ था। उर्वशी 100 वर्ष तक उनकी पत्नी के रूप में इसी स्थान पर रही, क्योंकि उर्वशी पहले एक नर्तकी थी। और एक बार इंद्र के दरबार में भगवान दुर्वासा पहुँचे तो नर्तकी नृत्य करना छोड़ी नहीं और उनको अभिवादन भी नहीं किया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि उर्वशी तुम जाओ, 100 वर्ष तक नर्कलोक में निवास करोगी। तब बीच में नारद जी आए, उन्होंने कहा कि उर्वशी का संरक्षण कैसे हो। तब ये बताया गया कि उर्वशी को महाराज पुरूरवा की पत्नी बन कर के रहना होगा 100 वर्षों तक। तो उर्वशी यहाँ 100 वर्षों तक महाराज पुरूरवा की पत्नी बन कर के रहीं, तो इसलिए यहाँ पर उर्वशी और पुरूरवा का भी मंदिर बनवाया गया है। यद्यपि उनसे संबंधित उर्वशी तीर्थ, उर्वशी कुंड, उर्वशी पुलिन तीर्थ हैं, जो कि वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। क्रिया योग संस्थान के चारदीवारी में है। मंदिर परिसर का जिन लोगों ने जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कराया है, ये उनका कुछ नाम इत्यादि लिखे गए हुए हैं। ये श्री दक्षिणमुखी श्री प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन कराते हैं। हनुमान मंदिर श्री 108 बाबा हरिदास समुद्रकूप पुरानी झूसी, इलाहाबाद सन 1989 में निर्माण हुआ। कारण ये था कि पहले ये समुद्रकूप के पास में स्थित जो किला है, किले के निचले हिस्से में थे। 1977 की बाढ़ में बहुत सारा कटान हुआ, तो ये हनुमान मंदिर भी गिर गई थी, तो उनको यहाँ पुनः स्थापित किया। बोलिए दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज की जय। के बाद में स्थापित किया गया चंद्रवंश के प्रथम पुरुष राजा पुरूरवा एवं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर। ये महाराज पुरूरवा एवं उनकी पत्नी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी जी हैं। यहीं पर स्थित है श्री राम जानकी मंदिर रामघाट, जो अंग्रेज़ों के समय में स्थापित की हुई है। यहाँ लिखा हुआ है चंद्रवंश के आदि पुरुष महाराज पुरूरवा दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी 100 वर्षों तक पत्नी के रूप में रही। महाराज पुरूरवा के वंश की 42वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। इस नगर का नाम उन्होंने प्रतिष्ठान पर रखा। अपने शासन काल में उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, बार बार समुद्रों का आवाहन कर समुद्रकूप में पूजन किया। पुराणों में वर्णित किया गया है कि श्री नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, समुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिरः। ये आप प्रांगण का दर्शन कर रहे हैं श्री राम जानकी मंदिर का, और यहाँ पर स्थित विभिन्न तस्वीर इत्यादि जो भी लगाए गए हैं, उन सभी का बोलिए श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय, श्री हंस भगवान की जय। इस स्थल से बहुत ही सुंदर दर्शन लाभ प्राप्त होता है त्रिवेणी संगम का। प्रातःकाल का समय है, शरद ऋतु है, और इस समय कोहरा भी पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा झलक कम रहा है। नहीं तो त्रिवेणी संगम और अक्षयवट के बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ से प्राप्त होते हैं। जब गंगा अपने स्वरूप को प्राप्त करती हैं तो यहाँ का पूरा जल का भराव हो जाता है, और उसी में बहुत सारी यहाँ की गुफाएं भी नष्ट हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन लाभ लिया प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर का, महाराज पुरूरवा एवं अप्सरा ऋषि का, श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए, दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन किए, समुद्रकूप तीर्थ का तथा विष्णु जी के पद का दर्शन किया। ये सभी व्यवस्था में देख रहे हैं इस समय बालकृष्ण दास जी, और उनकी ओर से व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त हैं आशीष पांडे जी। आइए अब इनके विचार सुनते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम आशीष है। मैं श्री रामानंदी वैष्णव आश्रम समुद्रकूप तीर्थ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ और यहाँ की आवश्यकताओं को, जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूँ। आप शासन तंत्र और प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के बारे में क्या अपना भाव व्यक्त करना चाहेंगे? समुद्रकूप तीर्थ एक पौराणिक स्थल है जो कि प्रयाग की पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। इसका विशेष महत्व है। समुद्रकूप में 4 समुद्रों का वास है और इसकी परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल होता है। प्रयागराज जनपद में की पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आषाढ़ पूर्णमासी को विशाल भंडारा होता है। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। क्या पंचकोशी परिक्रमा के दौरान जो श्रद्धालु आते हैं उनका सारा प्रबंधन आप लोग करते हैं? पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत
जो भी श्रद्धालु आते हैं तो हमसे जो भी बन पड़ता है हम सारी समुचित व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। शासन तंत्र से आप क्या चाहते हैं या पर्यटन विभाग से? शासन तंत्र और पर्यटन विभाग से हमारी यही आशा है, यही आकांक्षा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं, जैसे कि पीने के लिए नलकूप की व्यवस्था हो और आने जाने का जो मार्ग है, एक सीढ़ी का मार्ग है, एक सड़क का मार्ग है। तो सड़क का मार्ग सकरा है और उसके अगल बगल झाड़ियों की वजह से काफ़ी दिक्कत समस्या होती है आने जाने में। तो उसका चौड़ीकरण हो और नाला जो है थोड़ा 1 मीटर चौड़ा नाला बन जाए, जिससे कि नाले का पानी सड़क पे ना आए। और उसके बाद ये सीढ़ी वाला रास्ता जो मेले की तरफ से आता है उसका नवीनीकरण हो जाए, 10 फीट चौड़ा और छोटी छोटी स्टेप में सीढ़ियाँ हो जाएं, तो बुजुर्ग श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी हो। श्री हंस भगवान की जय। पौराणिक हंस क्षेत्र तीर्थ की जय। प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा की जय। समुद्र कूप तीर्थ की जय। हंस तीर्थ मंदिर की जय। हंस कूप तीर्थ की जय। संध्या वट वृक्ष की जय। संध्या वट के श्री संकष्टर माधव की जय। प्रयागराज महाराज की जय। बेड़ी माधव की जय जय श्री हंस भगवान।